जड़िया वाली गली में हिंदू देवता के मंदिर को तोड़े जाने की विवाद के मामले में आरोपों से घिरी जैन समाज ने अब पूरे मामले में अपनी सफाई पेश की है और घटनाक्रम को असामाजिक शरारती तत्वों की साजिश करार दिया है। साथ ही जिस तरह का माहौल घटनाक्रम के बाद जैन समाज और अन्य समाज के बीच बन रहा, उसके लिए प्रशासन को ही कटघरे खड़ा कर संवाद के माध्यम से आपसी समन्वय नहीं स्थापित करने के प्रयास में विफल प्रशासन की नाकामी पर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही के साथ मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्यवाही की मांग उठाई। पूरे मामले में जैन समाज से पूर्व विधायक सुनील जैन ने मोर्चा संभाला और पत्रकारों से चर्चा कर समाज की तरफ से बात रखी। उन्होंने दावा किया कि कोई भी जैन समाज का व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। साथ ही मामले में जिस जगह पर मंदिर है उसे समाज की संपत्ति बताते हुए स्पष्ट किया कि वहां दोबारा मंदिर का निर्माण समाज कराएगा, जिसके लिए जड़िया परिवार और हिंदूवादी संगठन से सहमति भी बन चुकी है और जैन समाज के मंदिर का भी विस्तार होगा। सुनील जैन ने स्पष्ट किया कि सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने के तहत मंदिर को तोड़ा गया है। मोनू जैन और अन्य जैन समाज के लोगों का नाम घटनाक्रम से सामने आने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन जांच करे, जो दोषी हो उसके खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील कर क्षेत्रीय विधायक के पूरे विवाद पर कोई पहल नहीं करने पर भी उन्होंने कहा उन्हें दोनों पक्ष और प्रशासन से चर्चा कर समन्वय स्थापित हो पहल करना थी। यदि आपके घर में मेहमान आए हो और अच्छे खाने की तलाश हो तो हमें कॉल करें। खाना आपके पास पहुंचेगा। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, सगाई समारोह, आउटडोर कैटरिंग, इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, बारबेक्यू स्वीट्स, मॉकटेल, फ्रेश जूस, शेक आइसक्रीम, नेचुरल आइसक्रीम। एड्रेस लाखा बंजारा झील के सामने, चेतन अस्पताल के पास, दिल्ली रोड, सागर। पंडित राम स्वामी। मोबाइल नंबर 98260889110000। कल से सागर में कुछ ऐसा अशांति का वातावरण फैला। कुछ कतिपय ऐसे शरारती तत्वों के द्वारा जिस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जो जैन समाज का मंदिर जहां बन रहा है, जैन समाज की ज़मीन है वहीं पर, और जैन समाज के ही क्षेत्रपाल जी का मंदिर था, उसकी दीवार क्षतिग्रस्त की गई। दुख इस बात का हो रहा है कि ये किन शरारती तत्वों ने उसको क्षतिग्रस्त किया। चूँकि वहाँ पर हमारे सागर के ही हमारे मित्र साथी हैं, जड़िया परिवार है, पवन जड़िया जी का परिवार, उनकी भावनाएं उस मंदिर से पुरानी जुड़ी हुई हैं। वह लोग वहाँ पर दर्शन करने भी जाते हैं। तो वह जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें दुख हुआ और उन्होंने इस बात की शिकायत थाने में की। हम लोगों को तो किसी तरह की जानकारी थी नहीं, लेकिन शाम को जब जानकारी मिली, सारे लोग इकट्ठे हुए, सराफा वाले लोग भी हुए और जैन समाज के लोग भी हुए, तो हमने इस बात का प्रयास किया, देखो कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस बात को ठीक किया जाएगा, कोई किसी तरह के मुंह से अपशब्द ना निकालेंगे और सब लोग चलो। तो सबको यहाँ किया था और वो लोग भी वहाँ से वापस चले गए थे। ये लगे हैं कि जैन समाज के कुछ व्यक्तियों ने मंदिर तोड़ा है और जी, रोकने वालों से तो जी मैं आपकी बात समझ गया। मैं पहले यही कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रपाल जी अगर जैन समाज के हैं तो आश्चर्य होगा कि जैन समाज का व्यक्ति उसको क्षतिग्रस्त करेगा। लेकिन अगर किसी ने नकाबपोश टाइप के ऐसी जानकारी मिल रही कि लोग मुंह पे कपड़ा बांध के गए, तो ये जांच का विषय है, ये पुलिस को करना चाहिए। और जो भी हो, हम तो कह रहे हैं जैनी हो चाहे कोई हो, ठोस से ठोस कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि उन्हें समझ में आ जाए। और इतनी बड़ी घटनाएं भी नहीं होती, रात की भी नहीं होती, आज दिन में भी नहीं होता। मैंने प्रशासन से कहा था कि आप अभी बैठक कराइए, जल्दी से जल्दी कराओ, 1 घंटे में 2 घंटे में, लेकिन प्रशासन आज अभी तक मीटिंग नहीं करा सका, ना शांति समिति की बैठक बुला सका। किन अधिकारियों से बात की? मैंने सीएसपी से बात की थी, मैंने टीआई से की थी और 2-3 अधिकारी और थे उस समय। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही है
कि देखो पहले जांच होना चाहिए, लेकिन अगर एक पक्ष बहुत ज़्यादा अड़े हुए हैं इस बात पे कि नहीं ये लोग थे, अब चूंकि उन्होंने नाम लिए, तो इस बात को वो लोग तैयार हैं कि अगर आपको लगता है भैया तो हम गिरफ्तार होने तैयार हैं, जांच बाद में करा लेना। नम्र अपील करना चाहते हैं कि यह सागर जो हमारा है ये हमेशा शांति का टापू रहा है, और किन्हीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा, जैसे अभी वीडियो डाला जा रहा है, किसी का कुछ डाल दिया किसी ग्रुप्स में, तो लोगों के मन में आ जाती है, जिनने पढ़ा उनने 10 ग्रुप में डाला, तो वही भावनाएं भड़क जाती हैं। तो ये भावनाएं भड़काने का समय नहीं है, भावनाओं को अपने अंदर समाहित करने का है, और सागर में और सारे समाज में लोगों को एक करने का समय है। झगड़ा